हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है एंडोजेनेटिक मोमेंट। आज हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर पे, यानी कि फाइनली लेक्चर नंबर 5 आज हमारा कंप्लीट कर देगा इस चैप्टर को, जिसका नाम है एंडोजेनेटिक मोमेंट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है काफी बड़ा चैप्टर था, तो हमने इसको बहुत ही आराम से आपको एक एक चीज बारीकी से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ प्रोवाइड किए, चाहे वो कोई भी बात हो। यानी कि एंडोजेनेटिक में इंटरनल मूवमेंट्स कैसे हुआ, अर्थक्वेक का कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से अर्थक्वेक आता है, क्या उसके कॉजेज है, क्या उसके इफेक्ट है, पी वेव, एस वेव, एल वेव्स क्या होते हैं, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यार इसके पहले के जितने भी लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हैं आपने जरूर से देखे होंगे, तो जरूर चेक कर लेना दोस्तों। हमने प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट्स के बनाए हुए हैं, आपके साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, सिविक्स के लिए, जो भी होगा। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं यार इंग्लिश ग्रामर के लिए, और देयर आर सो मेनी अदर वीडियोस आल्सो, जैसे इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस, मैथ्स ट्रिक्स के वीडियोस, स्कॉलरशिप के वीडियोस, फिर आपके साइंस के फंडा सीरीज के वीडियो, इतने सारे प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। मोर देन 1100 वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर चैनल JR ट्यूटोरियल्स। तो प्लीज जाइए, देखिए, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस में है, अच्छे से जाके पढ़िए और अच्छे से जाके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर देना। और दोस्तों साथ में शेयर जरूर से कर देना वो सब चीज को यार, क्योंकि यार बहुत कम लोग को पता चलता है इन बारे में, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और साथ ही में अगर आप लाइक करियर गाइडेंस के वीडियोस देखना चाहते हो, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, तो हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी देख लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस उसमें डाल के रखे हुए हैं। और अगर आप हमसे चैट करना चाहते हो तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्केनोस की। तो आपको पता होगा कि ये पूरे दो चैप्टर ना दो ही चीज के बारे में थे। एक तो थे अर्थक्वेक के बारे में, दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। अर्थक्वेक की जितने भी चीजें थे हमने कवर कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनोस के बारे में। क्या होता है वॉल्केनोस, ये ना वॉल्केनोस, या फिर बोल सकते हो आप वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है। तो बेसिकली जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन ले लो, वॉल्केनोस ले लो, उसमें से एक चीज कॉमन है कि जब भी ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी होता है ना उसका मतलब, तो ज्वालामुखी जब फटता है तो तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो बाहर आती है, वो होता है दोस्तों हॉट गैस, लिक्विड मैग्मा या फिर लावा बोल सकते हो, और पॉइजनस गैसेस। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों, ठीक है ना, हॉट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल जो है, जब किसी भी बोल सकते हो माउंटेन से या फिर एक तरीके से एक अरेंजमेंट ऑफ लैंड में से जब वो फट के बाहर आता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन भी बोलते हैं इसको। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी सरफेस ऑफ अर्थ होता है, अब वो सरफेस ऑफ अर्थ जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो सबसे ज्यादा यही देखा गया है कि वो एक पहाड़ों में से आए, यानी हिल्स में से आए, माउंटेन्स में, प्लेट्यूस में आए, या फिर कोई अनइवन सरफेस होते हैं ना, यानी टेढ़े मेढ़े जमीन होते हैं। प्लेन जमीन में ऐसा कभी देखा नहीं गया, लेकिन जो थोड़े से प्लेट्यू टाइप के जमीन होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप के जमीन में से, सरफेस ऑफ द अर्थ में से जब ऐसे चीजें हॉट गरम गरम लावा जो होता है, हॉट गैसेस होते हैं लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में, ऐसे जब बाहर निकलते हैं, तो यही चीज को वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। बहुत सिंपल सा चीज है यार, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, और ये जो प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर वेपर्स। तो वो भी कभी कभी क्या होता है कि वाटर वेपर्स भी जो है उसमें से जो है वो निकल के आता है, और बहुत सारे साथ ही में पॉइजनस गैसेस एंड फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड जो किसी इंसान के ऊपर या फिर जानवर के ऊपर या फिर पेड़ पौधों के ऊपर जब पड़ जाए ना, तो उधर ही वो जल के राख हो जाए। यानी इतने ज्यादा फ्लेमेबल लिक्विड्स जो होते हैं लावा जैसे, वो वहां से अंदर से फट के बाहर निकलते हैं। हॉट लावा जो होता है वो आता है बाहर, एंड जब वो हॉट लावा ठंडा हो जाता है तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा पृथ्वी जब गरम गरम गोला हुआ करता था, मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया हुआ है ऑलरेडी, इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें, तो ऐसा हुआ करता था कि यार गरम गरम लावा हुआ करता था हमारा पृथ्वी, और धीरे धीरे ठंडा होने के बाद आज इतने सारे पत्थर जो है वो कहां से आए, वहीं से तो आए हैं दोस्तों। तो यही सब चीजें जो है होती है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम, ठीक है। तो जब भी मोल्टेन मैग्मा जो होता है ना हमारे सरफेस से जब बाहर आता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, लावा कहा जाता है। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, लावा। मोल्टेन मैग्मा जो होता है, मोल्टेन मैग्मा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले। तो मोल्टेन मैग्मा जो होता है दोस्तों, इसी को लावा कहते हैं। एंड ये जब पिघल के बाहर आता है तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है और बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। तो ये जो टाइप की अगर मैं बात करें, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, तो बेसिकली इनमें भी दो टाइप होते हैं। यानी कि जब वॉल्केनस फटते हैं तो दो तरीके से आते हैं। एक तो होता है आपका सेंट्रल टाइप, जिसको कोनिकल टाइप भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है फिशर टाइप। तो ये दोनों हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे छोटे छोटे टॉपिक से, कौन से दो टाइप के वॉल्केनोस होते हैं, फिर वॉल्केनोस के इफेक्ट क्या होते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये हमने डिस्कस करेंगे। फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड तक देखो वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि टू टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस जो है वो होते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉल्केनोस जो होता है ना दोस्तों,
ये दो टाइप के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसा मैंने बोला दो टाइप के। पहला जो टाइप है, जैसा मैंने बोला, क्या नाम बोला मैंने? सेंट्रल टाइप, या फिर इसको कॉनिकल वॉल्केनो भी बोलते हैं। सेंट्रल टाइप, सेंट्रल टाइप, या फिर इसको कोनिकल वॉल्केनो कहते हैं। अब कोनिकल वॉल्केनो क्यों कहते हैं ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज यहां पे एक पहाड़ है, ठीक है ना, यहां पे एक पहाड़ है इस प्रकार से, एंड इसमें से समझ लो ये इस प्रकार से लावा जो है, यानी कि ज्वालामुखी जो है आपका वॉल्केनो जो है वो फट के बाहर आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देखा है कभी? मतलब रियल में तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत रेयरली होता है, होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने न्यूज में या फिर एक तरीके से बोल सकते कोई मूवीज में, कार्टून्स में इस प्रकार तो देखा ही होगा। ठीक है, तो समझ लो ये पहाड़ था, ये दिख रहा है उसके जैसा, जो आपके दिवाली में आप पाउस उड़ाते हो ना, ठीक है ना, क्रैकर्स, वो वैसे ही लग रहा है, लेकिन समझ लो वैसे ही होता है प्रिंसिपल उसका। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पूरा का पूरा क्या होता है? मोल्टेन लैग्मा होता है, ठीक है, मेंटल अर्थ का जो होता है, मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के अंदर, मेंटल कोर 8th में शायद आपने पढ़ा होगा। तो मेंटल कोर होता है, तो ये सब जो लावा होता है वो क्या होता है? पड़ा रहता है उसके अंदर, आज भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम है। लेकिन जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ेगा, तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा वो इसके अंदर से क्या करेगा, इसके ऊपर के लेयर को वो फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो आपका जो मेन मुद्दा है यहां पे क्या है? इसका नाम सेंट्रल टाइप और कॉनिकल वॉल्केनो क्यों पड़ा? क्योंकि आप शेप देखो इसका, तो ये कोन जैसा दिख रहा है। आइसक्रीम का कोन कैसा दिखा है? टेपर्ड होता है ना, ऐसा हाथ में पकड़ते हो आइसक्रीम का कोन, उसी प्रकार दिख रहा है ना ये उल्टा कोन, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोनिकल वॉल्केनो कहते हैं, या फिर सेंट्रल टाइप बोलते हैं। क्यों सेंट्रल टाइप बोलते हैं? क्योंकि हमेशा जब इसमें से ज्वालामुखी फटता है तो इसके बीचों बीच में से वो जो लावा होता है, जो हार्मफुल पॉइजनस गैसेस होते हैं, जो पिघला हुआ लावा मोल्टेन मैग्मा होता है, ये सब बीच में से ही निकल के आता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल टाइप या फिर कोनिकल वॉल्केनो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका एग्जांपल की बात करूं, ये जो टाइप का हमारा वॉल्केनो है, इसके एग्जांपल्स कहां कहां हैं? ये है माउंट फुजियामा, जापान में। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, आपको याद होगा अगर तो। माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा सबसे फेमस, फुजियामा, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान में रखना आप लोग। तो ये जो वॉल्केनिक जो पहाड़ है ये, ठीक है ना, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, ये सबसे ज्यादा फेमस है। यानी पूरी दुनिया में अगर कोई बोलेगा कि दो ही नाम याद आते हैं, यानी कि जहां पे वॉल्केनोस ज्यादा फटते रहते हैं, ज्वालामुखी ज्यादा फटते रहते हैं, एक तो है माउंट फुजियामा, ठीक है, जापान में। ये कहां पे? माउंट फुजियामा किधर पे है? जापान में। जापान में अक्सर होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जापान में क्यों फटता है, क्योंकि यार वहां पे जो प्लेट्स है, जो लेयर है ना जमीन के, वो थोड़े से अनइवन है, सरकते रहते हैं, और आसपास समुद्र भी है, तो उससे भी नुकसान पहुंचता है। और दूसरा जो है, एक और माउंटेन है, इसका भी नाम शायद आपने सुना होगा, माउंट किलिमंजारो, ठीक है ना। नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यार आपने जरूर सुना होगा। तो किलिमंजारो, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, माउंट किलिमंजारो, सुना है कि नहीं? एक गाना भी बनाया गया इसके ऊपर, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया, ठीक है ना, कंट्री है तंजानिया, तंजानिया में। तो माउंट फुजियामा जापान में है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। ये आपको याद रखना है। यही दो ऐसे वॉल्केनोज है जो हमेशा फुटते रहते हैं, हमेशा मतलब हर दिन नहीं, कभी कभी फुटते हैं, लेकिन यार बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा आपको वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखने मिलेगा जो इन कंट्रीज में देखने मिलता है अक्सर। क्लियर है दोस्तों? और इसी में ये कौन सा टाइप का है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? आपका सेंट्रल टाइप या फिर कोनिकल वॉल्केनो, यानी कि इसी कंट्री में ये टाइप के वॉल्केनोस हो, दूसरे टाइप के वॉल्केनोस नहीं है, और इस प्रकार ये वर्क करते हैं, यानी बीचों बीच से लावा जो है फट के बाहर आता है। क्लियर है? पहला टाइप सेंट्रल या फिर कोनिकल वॉल्केनो, समझ में आ गया? क्लियर है क्या होता है? एग्जांपल समझ में आ गया, कहां कहां पे है समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला टाइप का वॉल्केनो, यानी दूसरा टाइप का वॉल्केनो। जैसे मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, पहला सेंट्रल या फिर कोनिकल वॉल्केनो, और दूसरा जो टाइप का है उसको बोलते हैं फिशर टाइप वॉल्केनोस, ठीक है ना, फिशर टाइप वॉल्केनोस। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझ में आ गया, इसको मिटा दूं, ये डायग्राम को मिटा देता हूं, काम नहीं है ना अभी, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं, इसके जगह पे दूसरा डायग्राम बनेगा, सेकंड वाले का डायग्राम बनाऊंगा। तो ये फिशर टाइप वॉल्केनोस क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे घाटी कैसे होती है, घाट इलाका, घाट। अब घाट जो होता है वो टेपर्ड ऐसा पहाड़ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको जैसे मैंने ये वाला कोनिकल वाला एग्जांपल दिया, वो ऐसा टेपर्ड पहाड़ था, हिल जैसा था। लेकिन घाट जो होता है नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस प्रकार टेढ़े मेढ़े होते हैं। समझ लो ये आपका क्या है, पहाड़ है, घाट है, इसमें अनइवन सरफेस होते हैं, जो लैंड सरफेस होते हैं वो अनइवन होते हैं, इस प्रकार से, इधर से ऐसे निकले हुए हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, अनइवन सरफेस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसमें से भी ज्वालामुखी जब फटता है, यानी कि जो वॉल्केनोस फटते हैं इसमें से भी, तो इसमें से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो यहां पे सेंटर में से नहीं निकलता, क्योंकि यहां पे कोई सेंटर वाला चीज है ही नहीं ना। वहां पे तो कौन था, यहां पे तो कौन था, तो कौन में से ऐसा निकलता था सेंटर में से, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल था पहले वाले का। लेकिन इसमें क्या है, फिशर है, यानी कि एक तरीके से फैलने वाला, वेंट्स होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे वेंट्स होते हैं। तो यहां से निकल रहा है समझ लो लावा,
फिर यहां से निकल के यहां चला गया, यहां से निकल के यहां चला गया, यहां से, मतलब ये क्या होता है, फ्लो होता रहता है। जैसे पहाड़ों के बीच में से कैसे नदी में से झरने जैसा पानी जो है वो बहता रहता है, पानी में रिस रिस के आता रहता है, पहाड़ों में से पानी रिसता रहता है, इधर कभी इधर कभी इधर। तो सेम इसी प्रकार इसमें से क्या होता है, जो लावा होते हैं वो ऐसे नीचे नीचे रिस रिस के आते रहते हैं और ये अलग अलग जगह फैलते रहते हैं, यानी कि कोई भी इनका शेप नहीं होता है, सेंटर पॉइंट नहीं होता है, बस अलग अलग जगह से छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, वेंट्स के थ्रू वो क्या होते हैं, फैलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और यही होता है दोस्तों हमारा फिशर टाइप वोल्केनोस। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा पानी कैसे जमीन पे पड़ता है तो फैल जाता है, उसी प्रकार ये जो टाइप के जो पहाड़ होते हैं लो लेवल के पहाड़ होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्लेट्यूज बोल सकते हो, घाट जैसे बोल सकते हो हिंदी में नॉर्मली बोलूं तो ये जो टाइप के होते हैं ना वो ऐसे फैलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ठीक है ना, एग्जांपल्स मेंशन नहीं किया है नॉर्मली, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने भी चेक नहीं किया कि एग्जांपल्स है कि नहीं, लेकिन समझ जाओ कि ऐसे टाइप के जो ये होते हैं ना आपके वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो बहुत रेयरली देखने मिलते हैं एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ज्यादातर तंजानिया, जापान जैसे कंट्रीज में ही वॉल्केनोज इरप्शन होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि अदर कंट्रीज में देखा गया है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अक्सर यहाँ पे बताया गया कि वॉल्केनिक जो प्लेट्यूज होते हैं, मैंने आपको बताया ना हिल जैसे जो प्लेट्यूज होते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में भी एक चीज बताया गया, डेक्कन प्लेट्यू। देखो एग्जाम्पल मिल गया, क्या बोला मैंने, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जो कि हमारे कहां पे है, इंडिया में ही आता है। ठीक है ना, मिल गया हमारे इंडिया का भी एक वॉल्केनो वाला, लेकिन ये वॉल्केनो थोड़ा सस्ता वाला वॉल्केनो है, ठीक है ना, इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हमारे डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है, इसी में ऐसा टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया, यानी होता है ऐसा इंडिया में भी इस टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ये होता है, जो कि वो पूरा फाड़ के निकलता है ना, ठीक है ना, और बहुत खतरनाक भी होता है। तो ये हमारे इसमें इंडिया में थोड़ा सा डेक्कन प्लेट्यू में ये क्या होता है, फिशर टाइप वॉल्केनोस होता है, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या दोस्तों कि यार आपने समझ लिया वॉल्केनोस क्या है, कौन कौन से टाइप से, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो वॉल्केनोस है इनके इफेक्ट क्या है, यानी कि क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी ये जो वॉल्केनोस है वो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि ऐसे टाइप के वॉल्केनोस जो है इनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, यानी कि ऐसे अपने पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे मैप के थ्रू आप देखोगे, बुक्स में आपको देखने मिल जाएंगे, तो मैप्स के थ्रू आप देखोगे तो हर एक वॉल्केनोस जो है वो अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज पे सिचुएटेड है। प्लेट बाउंड्रीज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा जो दुनिया है हमारा, यानी कि जो पूरा जमीन है वो कहीं ना कहीं प्लेट्स के ऊपर टिका हुआ है। प्लेट्स मतलब क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो लेयर्स है हमारे अर्थ क्रस्ट के, उसके ऊपर टिका हुआ है, उसके अंदर मेंटल है, फिर कोर है। तो ये जो प्लेट्स है इसमें कभी भी जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी फ्लो होने लगती है, और ये सब चीज ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये सब चीज आपका एक चैप्टर था इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये भी हमने जस्ट कुछ ही दिन पहले 8th स्टैंडर्ड के लिए कंप्लीट किया। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए वो चैप्टर भी रेफर कर सकते हो 8वीं में जाके, ठीक है, आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन मैं मुद्दे की बात ये बता रहा हूं कि जब भी ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उसके अंदर से जो लावा, जो मोल्टन मैग्मा जो होता है वो फ्लो होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एंड वो क्या करता है, जो फट के बाहर आता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए अर्थक्वेक जोन्स जो है वो अलग अलग जगह पे देखा गया है और अलग अलग बॉर्डर्स पे देखा गया है। और जो प्लेट बाउंड्री के जो पार्ट होते हैं ना, ये किसके हिसाब से होते हैं, वो क्रस्ट के हिसाब से होते हैं, यानी कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसके हिसाब से होते हैं। और साथ ही में आपको एक और चीज मेंशन किया हुआ है कि यहां पे क्या होता है, कभी कभी मटेरियल का जो है वो लॉस हो जाता है, यानी कि जो भी उसके मटेरियल है, जिस चीज से वो मिट्टी का जो लेयर है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज भी अक्सर जो है वो देखा गया है, ठीक है ना। एंड इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यू मटेरियल जब आता है, यानी जब मटेरियल लॉस्ट हो रहा है फिर उसके ऊपर न्यू मटेरियल जब आ रहा है तो उसको प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्रीज भी कहते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये सब चीज दिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो मैं आपको बोला कि इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो, यानी कि वॉल्केनोस का क्या क्या इफेक्ट है वो हम लोग को स्टडी करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और हमारा ये चैप्टर को जो है दोस्तों खत्म कर देते हैं आज के आज ही, यानी कि आखिरी टॉपिक फॉर टुडे, आज का आखिरी टॉपिक और इस लेक्चर का और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो। थोड़ा सा लगेगा, 10 मिनट सब आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर आपका ये जो इफेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फाइनली मार्कर भी चेंज कर लेता हूं आपके लिए ताकि ब्लू में थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। चलिए, क्या नाम है, इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोस। अब ये जो वॉल्केनोस है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, 2-3 परिणाम ऐसे हैं दोस्तों जो आपको पता है ऑलरेडी। क्या, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे कि जब भी ज्वालामुखी फटेगा तो जो भी आसपास के जो लोग रहेंगे, चाहे वो घर बना के रहते हो, प्रॉपर्टी हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना डिस्ट्रक्शन होता है कि गरम गरम लावा उड़ के जब निकलेगा यार कहां पहुंचेगा, किसी के इंसान के ऊपर भी गिरता है वो तुरंत जल जाएगा बेचारा यार, इतना गर्म होता है, पिघला देगा आपके शरीर को, बॉडी को पिघला देगा। तो ये जो होता है ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है, डोंट वरी ऐसा होता नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जहां पे भी माउंटेन में
वॉल्केनिक प्रोन एरिया जो होता है, यानी वॉल्केनो इरप्शन ज़्यादा होने के चांसेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है ना, रेसिडेंशियल की इजाज़त नहीं होती, आप रह नहीं सकते वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका डैमेज जो होता है वो दूर दूर तक होता है, यानी कि गैसेस जो होते हैं बहुत सारे निकलते हैं, आगे चर्चा करेंगे। इससे ये भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन समुद्र के आसपास हो या फिर समुद्र के अंदर जो प्लेट्स है, ओशियनिक क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हो सकता है उसके वजह से अर्थक्वेक आ जाए, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस वॉल्केनोस की वजह से अर्थक्वेक आने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि वॉल्केनोस जब होता है, अर्थक्वेक जब होता है, तो उससे सबसे खतरनाक चीज यानी सुनामी आने का भी चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही में जब वॉल्केनोस जब फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो धूल, मिट्टी, स्मोक, डस्ट, ऐश, गैसेस, पॉइजनस गैसेस, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पूरे फैल जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, और उससे आम इंसान जो आसपास होंगे, पेड़ पौधे होंगे और जानवर जो होंगे, उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाए। तो ये सब चीज़ भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। और इन शॉर्ट कहीं पे भी ये वॉल्केनिक इरप्शन फटता है तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट को वो खराब कर देता है, यानी कि इन शॉर्ट एक और इसका पॉइंट आ जाएगा कि ये इन्वायरमेंट को क्या पहुंचाता है, डैमेज पहुंचा देता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल चीज को वो डैमेज पहुंचा देता है, ठीक है। ऐसे सो मेनी पॉइंट्स से अगर बात करूं तो अगर जहां पे भी फट रहा है तो उसके आसपास जो लैंड रहेंगे वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक तरीके से फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है ना। फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस हो जाते हैं, फर्टाइल, ठीक है। इसका एक तरीके से आप बोल सकते हो फायदा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्केनो जब फटता है तो उसमें जो धुआं निकलता है और जो राख बनता है ना, वॉल्केनिक ऐश जिसको बोलते हैं, तो इसके वजह से जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। वॉल्केनिक ऐश, जो राख वगैरह निकलती है ना, उससे जमीन आसपास की फर्टाइल बन जाती है, और ये अच्छी बात है। फर्टाइल होना मतलब अच्छी बात है, उस पर आप कोई क्रॉप्स वगैरह को उगाओगे तो अच्छे से उग जाएगा, ठीक है। तो हर चीज नुकसान नहीं होता ना, इफेक्ट पड़ रहे, इफेक्ट मतलब नुकसान भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव चीज भी है, लेकिन पॉजिटिव चीज बहुत कम है। जैसे कि ये फर्टाइल हो जाती है, लेकिन वो करोगे क्या फर्टाइल होके, आसपास का माहौल इतना खराब रहेगा, गैसेस रहेंगे हार्मफुल, तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये चीज हो गया। फिर बहुत सारे मिनरल्स जो है वो क्या होते हैं, अर्थ सरफेस के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि लावा जब निकल के आया तो अंदर के जो लेयर्स में जो मिनरल्स वगैरह होंगे ना, वो हमें मिल जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से फायदा है। तो मिनरल्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जब लावा निकलता है तो साथ में कुछ मिनरल जो जमीन के अंदर होंगे उसको भी लेके बाहर आता है। जब वो सूख जाएगा लावा तो उसमें से मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नए नए लैंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे आपको पता है समुद्र के बीचों बीच भी वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। तो आपको मैं एक सवाल का जवाब बताता हूं। आपको पता है ये आइलैंड जो होता है, जितने भी टाइप के आइलैंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, समुद्र के बीचों बीच, आसपास दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है, लेकिन बीच में पत्थर कहां से आ गया, जमीन कहां से आ गई। तो ये जो आइलैंड जिसको बोलते हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन का ही नतीजा है, यानी बड़े बड़े मोटे मोटे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और ज्वालामुखी जब फटता है, लावा जब निकलता है, तो पानी में जब ऊपर तक आ जाता है, फिर पानी की वजह से और धीरे धीरे टेम्परेचर की वजह से वो कूल डाउन हो जाता है, वो पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, आपको बताया था मैंने। और इसी से क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। अलग अलग बहुत सारे आइलैंड ऐसे बने, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे आइलैंड है जो इसी प्रकार बने हुए हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे लेक्स वगैरह जो है वो अक्सर देखे गए हैं, कहां पे, डेड वॉल्केनोस के आसपास, यानी कि जो वॉल्केनोस डेड हो चुके हैं, मतलब अब उसमें लावा वगैरह बचा नहीं है, खत्म हो चुके हैं, तो वहां पे बहुत सारे लेक्स, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, लेक को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तालाब जैसे नदी का सोर्स जो होता है, वहां पे ऐसे फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा हर चीज बता दिया, देखा जाए तो बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करूं और आपको लेके जाऊं, तो यार आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आपने देखा कि यार अर्थक्वेक क्या था, उसके कॉजेज, इफेक्ट, ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिए। और फाइनली आज हमने वॉल्केनोस क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होता है, कौन से देश में होता है, और साथ ही में उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है दोस्तों होता है समाप्त। और आपको खुशखबरी बता दो दोस्तों कि इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर जो ऑलरेडी हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे थे, 5 लेक्चर लग गए दोस्तों, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जल्द लेकर आ जाएंगे आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस, जिसमें आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। तो बस आप चेक करते रहना हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना और प्यार देते रहना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।